विधानसभा की कार्रवाई में साफ दिखी महिला दिवस की झलक। सत्र शुरू होने से पहले माले विधायकों ने महिलाओं को रोजगार देने की मांग की। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी विधायकों का हंगामा। बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर विधायकों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी जिला पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रथ के द्वारा की गई है गांवों में स्वच्छता अभियान को जागरूक बनाने की पहल। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे मुजफ्फरपुर। मंत्री ने बिहार में उद्योगों के भविष्य को लेकर पत्रकारों से की बात। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है। रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जेएमएम मना रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज 8 मार्च यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है और आज जेएमएम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। तो कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और जेएमएम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। कोरोना काल में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा सम्मान। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और कोरोना काल में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए हेमंत सोरेन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो किस तरीके की वहां पे तैयारियां हैं? बिल्कुल न्याज, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च है और 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे देश के साथ साथ विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची में भी महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। और यह कार्यक्रम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई थी, महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई थी। और इस कार्यक्रम में झारखंड सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन पहुंचे और हेमंत सोरेन ने न सिर्फ यहाँ पहुंचकर महिलाओं को सम्मानित किया, बल्कि महिलाओं के सम्मान में कई कसीदे भी पढ़े हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम में पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उन महिलाओं को कोरोना संक्रमण में बेहतरीन कार्य किए हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, तीनों क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली राज्य की महिलाओं को हेमंत सोरेन ने आज सम्मानित किया है। तो इससे प्रतीत होता है कि राज्य के जो मुखिया है महिलाओं के प्रति एक विशेष ध्यान करते हैं और कई योजनाओं को भी लेकर आए हैं। आज मंच से उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताया। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को सम्मानित करना ये झारखंड के लिए ही नहीं, देश के लिए भी गर्व की बात है। जी नियाज जी, कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? देखिए, झारखंड की उन महिलाओं को आज सम्मानित किया गया है जिन महिलाओं ने देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी झारखंड का नाम जो है रोशन की है। खासकर वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में उन महिलाओं को सम्मानित किया। 3 महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने गोल्ड मेडल से झारखंड को नवाजा है। तो ऐसे में कुल 28 महिलाएं जो थी जिनको सम्मानित मुख्यमंत्री के हाथों वो सम्मानित हुई हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के काल में जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले, एक समय ऐसा था जब लोग सड़कों पे नहीं दिखा देते थे, बाहर नहीं दिखाई देते थे, उन संक्रमण काल में कई ऐसी महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की। कई डॉक्टर को भी सम्मानित किया गया, कई नर्सेस को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी घर में बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे में कहा जाए तो महिलाओं को जिस तरह से सम्मान दिया झारखंड के मुख्यमंत्री ने, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मुखिया भी जिस तरह से बढ़ चढ़कर आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि उनको विधानसभा सत्र में बिजी समय में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समय निकालकर एक महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। जी नियाज। जी कामेश, और इस पूरे प्रोग्राम में हेमंत सोरेन के अलावा कौन और नेता थे जो मौजूद थे?
देखिए, मुख्य कार्यक्रम जो था, मुख्य अतिथि जो थे वो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महिला मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से जो महिलाएं हैं, जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उन महिलाओं ने शिरकत की। फिर झारखंड के कई बिशप जो है वो शामिल हुए, कई सिस्टर जो है सिस्टर शामिल हुई, कई चर्च के सिस्टर को भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे में कहा जाए तो कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है उसका यह कार्यक्रम था। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल होकर यह संदेश भी दिया कि आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे यह कार्यक्रम पार्टी विशेष का न होकर महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रह गया। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर जेडीयू पर निशाना साधा है और जेडीयू को 3 नंबर की पार्टी करार दिया है। वहीं जेडीयू पर हमलावर होते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता सब जानती है, जनता ने इन्हें छोड़ दिया है, अब किसी के साथ आने और कोई भी समीकरण बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिसमें जेडीयू आरएलएसपी को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय करना चाहती है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जेडीयू जब से 3 नंबर की पार्टी बनी है, लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से दूसरे दलों के नेताओं को विलय करा के, तोड़कर शामिल करा के अपनी ताकत बढ़ाए, लेकिन जनता का साथ छूट चुका है। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार में जेडीयू 15 वर्षों से है, इसके बाद भी किसी तबके का, किसी समाज के लोगों का भला नहीं हो पाया, राज्य का भला नहीं हो पाया। वहीं विधानसभा की कार्रवाई में महिला दिवस की झलक साफ देखी जा रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने महिला को रोजगार और स्वरोजगार में लगी महिलाओं को काम देने और दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सदन के बाहर पोस्टर लहराया और नारेबाजी भी की। वहीं सदन के बाहर कुछ महिला विधायक पोस्टर लेकर महिलाओं के विधायिका में आरक्षण की मांग करती नजर आई। वहीं सदन के अंदर भी प्रश्नकाल में महिलाओं को तवज्जो दिया गया और महिलाओं ने पहले प्रश्न किया। नहीं चलेगा नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है कि सरकार हमेशा आती है, 15 साल, ये 16वां साल सरकार का चलेगा और हमेशा कहती है कि हम जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिलाने के लिए पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनके कोई भी पदाधिकारी उस पत्र को नहीं मानते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार कमजोर है और सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले, क्योंकि हम ही एक व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय महागठबंधन की सरकार थी। दिवस की शुभ अवसर पे पूरे विश्व की हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार से सदन के अंदर अपने अधिकारों की मांग करती हूं, जिसकी वजह से आज महिलाओं को सशक्तिकरण सिर्फ कहने से नहीं होगा। विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जब उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। बात है ये, किसी का कोई समाधान नहीं है, हम बैठ के समाधान कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, थोड़ी उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन सबका समाधान आपस में भाईचारे का रिश्ता बना के बैठ के काम करने का है। कि ये सशक्तिकरण का ढोंग जो है, ढोंग नहीं चलेगा।
आप महिलाओं के सशक्तिकरण चाहते हैं तो जीविका दीदियों का जो कर्ज है आप उसको माफ कीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने 27,000 करोड़ कर्ज माफ किया, खुद दिया उनकी देनदारी को, यहाँ आप माफ कीजिए। और उनका स्वयं सहायता समूह पर जो भी कर्ज है, जब आप अडानी अंबानी के कर्ज माफ कर सकते हैं तो फिर स्वयं सहायता समूहों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर। वैसे तो महिला का महत्व समझने के लिए साल के तमाम दिन भी कम है, लेकिन उनके त्याग और धैर्य के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला चाहे किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। अगर महिला की भूमिका की बात करें तो एक गृहिणी की जिम्मेदारी चुनौती से भरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐसे ही एक जिम्मेदार गृहिणी से बातचीत की हमारी संवाददाता खुशबू कुमारी ने। जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर के आती है, एक गृहिणी की। एक गृहिणी जो कि अपने बच्चों को संभाल रही है, घर का देखभाल कर रही है, साथ ही साथ बड़ों की सेवा भी कर रही है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज के दिन अगर हम उन गृहिणियों के बारे में बात ना करें तो फिर उनके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसी को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी ही हाउसवाइफ के घर जिनका नाम है श्वेता रंजन। चलिए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या कुछ कहना उनका। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मतलब एक हाउसवाइफ जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, बहुत कुछ उनका काम रहता है, दिन भर वो बिजी रहती है। आपके हिसाब से एक हाउसवाइफ के क्या कुछ मायने हैं? खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं हाउसवाइफ की जो स्टेटमेंट है आपको उसको चेंज करना चाहूँगी। हाउसवाइफ को ना बोलकर आप होम मेकर बोले तो बेटर होगा। और हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों दो रूप हो जाते हैं। होम मेकर कह सकते हैं कि होम मेकर जो है वो जिसमें हम बहू, बेटी, पत्नी तीनों का रोल बहुत ही अहम होता है। तीनों ही इसमें समाहित होते हैं। हम एक बहू का भी रोल अदा करते हैं जिसमें कि हम अपने बड़े जो हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं उनकी सेवा करते हैं, और माँ बनकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, और पत्नी बनकर हस्बैंड की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली आपने कितनी दूर की पढ़ाई की है? क्या कुछ एजुकेशनल जो है आपका वो कितने दूर तक हुआ है एजुकेशन? जी, मेरी एजुकेशन प्लस टू मैंने किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर से। फिर मैं रांची यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की हूँ, और इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। तो बेसिकली अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने एमबीए किया है, आपने बीएड किया है, तो देखा जाए तो आपने अच्छा एक उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। बावजूद इसके आपने एक होम मेकर जो आप बोल रही हैं कि आपने होम मेकर होना प्रेफर किया, ना कि अपना करियर चुनना, एक जॉब करना, ऐसा क्यों? हाँ खुशबू, पहले तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो बहुत ही दिल में एक आदमी जो कहते हैं कि एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था, बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर बात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ आती गईं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो जिम्मेदारी है उसमें जो मेरी शिक्षा है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेगी। ठीक है, चूँकि मैं शिक्षित हूँ तो मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे जो डीपीएस में पढ़ते हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को स्मार्टली मैं उनकी केयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ की तरह मतलब वैसा कुछ फीलिंग नहीं है कि मैं गृहिणी हूँ और मैं अपने को दुखी महसूस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। चलिए, आज जो हम सब जान रहे हैं कि 8 मार्च है और इसको वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेंस डे के तरह मनाया जाता है। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को वो अधिकार मिल चुका है जो उन्हें मिलना चाहिए था, या अभी भी कुछ कसर बाकी है इसमें? ये सवाल तो बहुत ही अहम है खुशबू, और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। मैं कहना ये चाहूँगी कि अधिकार तो बहुत कुछ मिला है महिलाओं को, और बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्लान जो सरकार बना रही है उनके तहत महिलाओं को बहुत हद तक
पॉजिटिव हुई है एस्पेक्ट्स उनकी, लेकिन अभी तक हमारे देश जो भारत देश है उन पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें कि उनको अभी तक उनका जो नज़रिया है वो नहीं बदला है। सकारात्मक जो कहते हैं पॉजिटिविटी नहीं आई है उनमें, और ये पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी तो ये वुमेंस डे सेलिब्रेशन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो जब तक हम अपनी नज़रिया को बदलेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा, महिलाओं को इज्जत दे सकेंगे, हम रिस्पेक्ट दे सकेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे हम मनाते हैं, वो सिर्फ 8 मार्च को ही मनाया जा सकता है, या फिर अगर देखा जाए जैसे कि महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, जिस तरीके से उनका कार्य है, चाहे वो घर पर हो बाहर हो, आपको नहीं लगता कि ये 365 दिन जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए? एक दिन इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर दिन वुमेंस डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन महिला काम करती है, 24/7 करती है। और किसी भी पुरुष को, अगर वो गृहिणी भी है, वो हाउस वाइफ भी है, वो घर में भी काम करती है, तो अगर कोई पुरुष ये बोलते हैं कि तुम दिन भर क्या करती हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो देखा आपने किस तरीके से आज इस 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, शायद आपने सुना होगा, ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रो देती हैं बेटियां, बेटा उठाता है लाज एक कुल का, 2-2 कुल की लाज उठाती है बेटियां। आज इस ज़माने में अगर हम देखें तो बचपन से ही हम महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन जब हम उनका अधिकार देने पर बात आती है तो वहाँ पर उन्हें उनका अधिकार कभी भी नहीं मिल पाता है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर हमारा बस एक ही तमन्ना है, मेरे ओर से मैं हर किसी को यही बोलना चाहूँगी कि जब कर्तव्य की बात आती है हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलता। अपने कैमरा सहयोगी विशाल के साथ खुशबू राय, वीआईपी न्यूज़ के लिए। जब भी हम वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय में अटल सभागार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान दिया गया, जहां उनके महिला मोर्चा द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सम्मान और सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शॉल देकर सम्मानित किया और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी शॉल और कंबल देकर सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ। और आज का दिन महिलाओं का अपने आप को परखने का दिन होता है कि हम कितने भीतर से मजबूत हैं, और महिला कमजोर नहीं होती है, मजबूत होती है। और महिला को सम्मान, तो मैं उदाहरण ही हूँ। सम्मान में अगर देखिए तो तीसरी पंचायत में आधा है, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा कर दिए कि हम लोग 56% हो गए, हम लोग अपनी शक्ति से। और आने वाले समय में पंचायत चुनाव में हम लोग 60 पार कर जाएंगे। इसलिए आप लोगों के सहयोग से हम आगे हैं। हम तो तीनों रूप में हैं, शक्ति भी है, दुर्गा भी है और लक्ष्मी भी है। और वो तीनों जब विराजमान होता है तो ये शक्तियाँ तो आप ही ना मांगते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती चाहिए और सब चीज चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि महिलाओं में यदि काम करने की जज्बा हो और हाथों में कूची और होठों पर मधुर गीत, तो कोई भी मंजिल प्राप्त करने से किसी को नहीं रोक सकता है। इसका एक उदाहरण मधुबनी में रहने वाली दुलारी देवी हैं, जहां उन्होंने एक नहीं बल्कि 7 पद्मश्री पुरस्कार जीत रखे हैं। वहीं दुलारी देवी को पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा के बाद महिलाओं में उमंग बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर उन्हें मिथिला परंपरा से सम्मानित किया गया है। जे अपन अधिकार लेबाक चाही, अधिकार नहीं छोड़क चाही महिला सबके, से हम कहै छियनि। जहिना हम सिखलहुँ, आगू बढ़लहुँ, तहिना बच्चो सबके
आगू बढ़ के कोशिश करे तो बच्चा सब अपन नाम रोशन करे मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग में। वहीं किसी ने सच ही कहा है कि महिलाओं में यदि काम करने की जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आज महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं। देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं महिलाएं। तो चलिए आज के इस महिला दिवस के अवसर पर जानते हैं कि कहां कहां महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तोड़ के हर पिंजड़ा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी मैं अपने पंख फैलाऊंगी। आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बन रही हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या खेल। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाता है, पर भारत में इस दिन को अधिक खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं और परंपरा में बंध कर रहने वाली महिलाएं आज सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं और एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। साथ ही कोरोना महामारी में महिला नर्स ने भी अहम भूमिका निभाई। अस्पतालों में दिन रात ड्यूटी करके तैनात रही। इसी के साथ महिलाओं ने मानवता का परिचय दिया। भारत में आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। गीता फोगाट कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। मिताली राज महिला क्रिकेट की सबसे कामयाब बल्लेबाजों में से एक। ईरा सिंघल संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वे देश की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता और नृत्य कला का आयोजन किया जाता है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। साथ ही काम करने वाली महिलाओं की आधे दिन की छुट्टी भी कर दी जाती है। अंत में हमें यही कहना ठीक रहेगा कि हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए जिसकी वो हकदार है। महिला, स्त्री, नारी, औरत शब्द कुछ भी हो, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, रिश्ता कोई भी हो, वे हर जगह सम्मान की हकदार हैं। समानता का अधिकार उन्हें भी उतना ही है जितना कि पुरुषों को। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं गोपालगंज में पंचायत चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। वहीं गोली लगने से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कुचाय कोट के शीतल बरदाहा गांव की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अभिमन्यु सिंह सासा मूसा पंचायत के शीत बरदाहा गांव में पंचायत चुनाव को लेकर जनसंपर्क कर रहा था। उसी दौरान सासा मूसा पंचायत के मुखिया और उनके भतीजे ने उसे गोली मार दी। बहरहाल घटना के बाद कुचाय कोट पुलिस ने पीड़ित युवक का एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो अगली खबर आपको बता दें कि मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार के कलेक्ट्रेट परिसर पर स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां रथ से हर गांव में स्वच्छता अभियान को जागरूक बनाने की पहल की गई। वहीं इस रथ के माध्यम से आम आदमियों को जानकारी दी गई कि सरकार के द्वारा लोहिया सुलभ शौचालय और जिंदगी का स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है स्वच्छता। इसके प्रति हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। इसी के प्रचार के लिए 11 रथ मधुबनी जिले से अलग अलग जिलों के लिए रवाना की गई है। इस तरह से हाथ धोना जरूरी है। ऐसा करने से
वहीं बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ले में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें देह व्यापार में लिप्त 4 महिलाओं को दबोचा गया और साथ ही संचालक और मकान मालिक डॉक्टर उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटनास्थल से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। इस मामले में सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की, जहां उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। फिलहाल पुलिस डॉक्टर उमेश से पूछताछ कर रही है। वहीं कानूनी कार्रवाई करते हुए मकान के दूसरे मंजिल को सील कर दिया गया है। हम लोगों को सूचना मिली थी यहाँ कुछ गलत कार्य किए जा रहे हैं। तत्काल की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और उनके दिशा निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई किया है यहाँ, जिसमें 4 युवतियों को अवैध देह व्यापार में जो शामिल थे यहाँ उस तरह की कार्रवाई की जा रही थी, उनको रेस्क्यू किया गया है। और जो इसके मुख्य सरगना उमेश कुमार सिंह है, जिनका ये घर है, उनको हिरासत में लिया गया है और कुछ इस तरह के कारोबार से रिलेटेड कुछ कॉन्डोम वगैरह की भी बरामदगी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।